हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 द रैट ट्रैप, जिसको लिखा है सेल्मा लॉगरलॉफ ने, जिनका जन्म 58 एंड 1940 में उनकी मृत्यु हुई। वॉज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस। ये एक स्वीडिश लेखक थे जिनकी जो लेखनी है उनको अन्य भाषाओं में भी लिखा गया है, उनका रूपांतरण किया गया है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स ऑल थ्रू ऑल ऑफ देम, और एक यूनिवर्सल थीम हुआ करती है इनकी कहानियों में। A belief that essential goodness in human being can be awakened through understanding and love। और ये बताते हैं कि जो हर व्यक्ति के अंदर एक इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग जो होती है, मनुष्य के अंदर जो अच्छाई होती है उसको जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। उस व्यक्ति के प्रति आप समझ और प्यार प्रदर्शित करके। दिस स्टोरी सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर, और ये कहानी जो है वो बेस्ड है, स्थित है स्वीडन के माइंस, ठीक है, माइंस रिच इन आयरन ओर मतलब जो लोहे के लिए फेमस थे, कच्चे लोहे के लिए। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड द लीजेंड ऑफ द लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। और इसका जिक्र यदि आप वहाँ के इतिहास को पढ़ते हैं या वहाँ की जो चीज़ें जिनकी गाथाएं हम सुनते हैं उसमें आपको मिलता है इन रिच आयरन ओर माई मिल्स का। द स्टोरी इज सोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई परियों की कहानी चल रही हो वैसा। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। एक व्यक्ति था जो कि रैट ट्रैप, चूहे पकड़ने की जालियां बेचा करता था। Once upon a time, किसी समय की ये घटना है। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms। और ये व्यक्ति जो था ये उन रैट ट्रैप्स को खुद ही बनाया करता था, ऐसी चीज़ों से जो इसे बैगिंग किसी से मांग करके या फिर किसी दुकानों से मांग करके, बैगिंग फ्रॉम इन द स्टोर्स, या फिर किसी बिग फार्म्स में से ये जो काम की चीज़ें हुआ करती थी उन्हें ये मांगा करता था रैट ट्रैप बनाने के लिए। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together। लेकिन इसका व्यवसाय उतना ज़्यादा नहीं चलता था, रेड ट्रैप का काम उतना अच्छा नहीं चलता था जाली बेचने का, तो ये जाली बनाने के लिए बैगिंग चीज़ों को मांगता भी था और थोड़ी बहुत चोरियां भी करता था, जिससे कि अपने आप को जीवित रख सके, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब अपनी आजीविका चला सके। इवन सो ही क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने। हिज चिक्स वर संकेन एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, और उसके जो चेहरे को देखते आप तो ऐसा लगता कि उसका जो चेहरे का भाव हुआ करता था हंगर, मतलब उसे लगता था कि खाना खाया है नहीं खाया है, मुरझाया सा उसका चेहरा हुआ करता था, ऐसा उसका चेहरा प्रतीत होता था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। और इस बात को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता कि अगर कोई अपनी जिंदगी में अकेले जी रहा है, मोनोटोनस मतलब जो चल रहा है उसकी जिंदगी में, और वेगाबॉन्ड मतलब भटकने वाला, आप उसकी जिंदगी के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। Who plods along the road left to his own meditations। और ऐसे लोगों के प्रति आप जानने की इच्छा भी नहीं करते, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो अपने ही धुन में, अपनी ही सोच में मस्त रहते हैं। Left to his own meditations मतलब जो उसके दिमाग में चलते रहता है उसी के साथ वो मस्त रहता है। But one day this man had fallen into a line of thought। लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आता है, which really seemed to him entertaining, जिसे उसे बड़ा आनंद आता है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas and its cities and villages was nothing but a rat trap। एक दिन उसके दिमाग में ये विचार आता है, जब वो सिर्फ और सिर्फ अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोचते रहता है, तभी वो सोचता है कि ये पूरी जो दुनिया है, यहाँ पर जो जमीन है, समंदर है, शहर है, गांव है, ये कुछ नहीं, ये सब एक रैट ट्रैप है, मतलब चूहे फंसाने वाली एक जाली है, ऐसा वो सोचता है।
It had never existed for any other purpose than to set bets for people. और वो कहता है कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ एक ही पर्पस के लिए बनी हुई है ताकि इसमें लोग फंसे. It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone lets himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him. और वो इस पे ये तर्क देता है कि जैसे ये वो सारी चीजें हैं, शहर, गांव, ठीक, समंदर, लैंड, ये सारी चीजों को वो किसी ट्रैप में फंसाने के लिए जैसे चारा दिया जाता है ना, उसमें लिखा हुआ है चीज का, पॉर्क का, और जैसे ही इसमें कोई इसकी तरफ कोई आकर्षित होकर के जाता है और उसको छूता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और वो कहता है इस तरीके से हर चीज समाप्त हो जाती है, आप इन्हीं चीजों के पीछे घूमते रह जाते हैं. The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. और ये जो दुनिया है वो उसके लिए कभी भी बड़ी काइंड नहीं रही, विनम्र नहीं रही. तो इसी तरह के वो बुरे विचार, इल ऑफ मतलब इस दुनिया के बारे में वो जो सोच रहा है उससे उसको अच्छा लगता है. अनवांटेड मतलब ये ऐसा सोचने से उसे अच्छा लग रहा है. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of he knew who had let themselves be caught in dangerous snare and others who were still circling around the bat. और ये इसका पास्ट टाइम है, ये ऐसे ही अपना समय व्यतीत करता है, ऐसी ही चीज़ों को सोचता है जब वो ड्रेरी प्लॉडिंग्स मतलब जो उसकी नीरसता भरी जिंदगी है जो चल रही है उसमें जब वो देखता है जिन लोगों को वो जानता है, ठीक, जो इस तरह के उसके हिसाब से जो इस दुनियादारी के जंजाल में फंसे हुए हैं, डेंजरस स्नेयर मतलब होता है कि फंदा, उसमें फंसे हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उस बेट के, उस जो फंसाने वाली चीज है उसके आसपास घूमते रहते हैं अपनी लाइफ में. One dark evening as he was trudging along the road, he caught a sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक बार ये शाम को घूमते रहता है अपने रेड ट्रैप मतलब बेचने के काम में ये घूमते रहता है, तभी शाम होते रहता है, अंधेरा होते रहता है. ये देखता है एक कॉटेज, ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, रोड के किनारे, वहां जाकर के ये खटखटाता है शेल्टर के लिए, रुकने के लिए, फॉर द नाइट. नॉर ही वॉज रिफ्यूज्ड इंस्टीड ऑफ द शोर फेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम. लेकिन उसको वहां पर जो व्यक्ति होता है वो मना नहीं करता, ठीक है. नॉर ही वॉज रिफ्यूज्ड, जो कि इसके साथ हमेशा होता है, जैसा इसको लोग देखते हैं तब जब मिलते हैं तब. द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस. जो ऑनर था वो अकेला रहता था, उसकी पत्नी नहीं थी, और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वॉज हैप्पी, खुश था इसके आने से. Immediately he put the porridge pot on the fire, gave him supper, then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. वो उसको अपने घर में एंट्री दे देता है, उसके लिए खाना बनाता है, पॉरेज मीन्स दलिया, और उसके बाद वो टोबैको स्लाइस, ठीक, जो पाइप हुआ करता था उस पर डाल करके पिया करते थे उसे, तो उसका स्लाइस काटता है अपने लिए और उस स्ट्रेंजर के लिए जिसको इसने अपने घर में रहने के लिए दिया हुआ, मतलब थोड़ा समय बिताने के लिए दिया हुआ है. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. और फिर उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति ताश की गड्डी निकालता है, पैक ऑफ कार्ड्स, और मजोलिस नामक खेल खेलता है सोने तक. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको. वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, वो बहुत जेनरस, अच्छा इंसान था, कॉन्फिडेंस था, और वो उसको खाना भी दे रहा है, टोबैको स्लाइस भी देता है. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट हिज days of prosperity his host had been a crofter at Ramzo Iron Works and had worked on the land. और फिर वो उसको अपने बारे में बताता है बूढ़ा व्यक्ति इस रेड ट्रैपर को, जब उसके दिन बड़े अच्छे हुआ करते थे. डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट,
ये एक क्रॉफ्टर हुआ करता था रैमजो आयरन वर्क में। क्रॉफ्टर मीन्स किसान, ठीक है। रैमजो आयरन वर्क मतलब मैंने बताया था कि ये माइल्स के बारे में है, ये माइंस के बारे में है ये। तो ये उस आयरन वर्क का नाम है जहां पर ये जगह स्थित थी। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो ये वहां पर काम किया करता था रैमजो आयरन वर्क्स में, और अब जब इसके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है तो ये गाय पाला हुआ है, उसके जरिए ही इसकी जिंदगी चल रही है। यस दैट बॉजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, क्योंकि वो गाय जो थी वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। और वो उसको ये भी बताता है कि उसकी आजीविका भी इस गाय से चल रही है, और उसी के मिल्क से जो इसकी कमाई है वो 30 kroner वहां की मुद्रा को कहा जाता है, ठीक है, स्वीडन की। The stranger must have seemed incredulous for the old man old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. ये बड़ा इस बात को लेकर के इसे आश्चर्यचकित होता है। must have seemed incredulous, ये उसके लिए असाधारण बात थी क्या कि बूढ़ा व्यक्ति उठता है, उठ करके वो खिड़की के पास जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर पाउच वहां पर टंगा हुआ होता है खीले पर, हंग ऑन अ नेल, उसे निकालता है, और उसके अंदर वो 30 kroner जो मुद्रा रहती है 10 के रिंकल्ड 10 kroner बिल्स, उसको वो निकाल करके इसको दिखा देता है। मतलब वो नोट पूरे मुड़े हुए रहते हैं और उसको अपने हाथों में पकड़े रहता है। These he held up before his before the eyes of his guest, ये उसकी आंखों के सामने रख देता है। Nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch, उसे दिखाता है, ठीक, नोट को 30 kroner को, और उसके बाद उसको वापस पाउच में रख देता है। The next day both men got up in good session, अगले दिन सुबह उठते हैं। The crofter was in hurry to milk his cow and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अगले दिन जब सुबह जल्दी उठते हैं तो किसान जल्दबाजी में रहता है, वो व्यक्ति जल्दबाजी में रहता है, उसे मिल्क निकालने जाने रहता है काऊ का। और ये व्यक्ति जो रेट ट्रैपर है ये भी सोचता है कि ये सही नहीं है कि इसे यहाँ पर और ज़्यादा देर तक रुकना चाहिए, जब उसका जो मालिक है जिसने उसे वहाँ पर रहने के लिए जगह दिया वो जा चुका था। They left वो जाने की तैयारी में था, सॉरी। They left the cottage at the same time, ये दोनों एक ही समय निकलते हैं। The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with red traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. वो उसके बाद दरवाजा बंद करता है क्रॉफ्टर, और दोनों के दोनों वहां पर से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये उन्हें धन्यवाद कहता है, ठीक है, और वो चाबी को अपने पास रख लेता है बूढ़ा व्यक्ति। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैपर पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद ये पेडलर, ये जो रैट ट्रैपर है, फिर वहां पर पहुंच जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर he only went up to the window, smashed a pan struck in his hand and got hold the pouch with the 30 kroner. और ये क्या करता है, ये घर में घुसने का प्रयास नहीं करता है, खिड़की के पास जाता है, उस पर एक जो पैन लगा रहता है उसको ब्रोक करता है, तोड़ देता है, मतलब कांच का, ठीक, और क्योंकि खिड़की के पास ही वो टंगा रहता है तो ये रात में देख लिया रहता है। ये 30 kroner का जो लेदर का पाउच रहता है उसे निकाल लेता है। He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. ये क्या करता है, पैसे को अपने पास रख लेता है और लेदर का जो पाउच रहता है इसको बड़े आसानी से वहां पे फिर से टांग देता है, खिड़की से ही, बाहर से ही। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. उसे बड़ा अच्छा लगता है अपनी इस चतुराई पर जब वो पैसे लेकर के जाते रहता है। He realized of course that at first he dare not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. तो ये जब जाते रहता है तो ये सोचता है कि मुझे हाईवे के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए जंगल की तरफ। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, तो ये जंगल की तरफ चला जाता है, कुछ समय तो इसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेटर इन दैट डे
It became worse, for it was big and confusing forest which he had gotten into. ये जंगल के रास्ते में तो चला जाता है, लेकिन वो जंगल का जो रास्ता रहता है वो बहुत ही ज़्यादा confusing रहता है और इसको अब दिक्कत देना वो रास्ता शुरू करता है. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to an end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. ये वहां पर जब जाता है तो ये देखता है कि जो इसका काम रास्ते में जब ये सोचता है कि एक ही डायरेक्शन में मैं चलता जाऊं, जब ये वहां पर देखता है कि जो सड़कें हैं जंगल की वो स्ट्रेंजली अजीबोगरीब तरीके से मुड़े रहते हैं, ये फिर भी प्रयास करता है कि किसी डायरेक्शन में पहुंचा जाए और वहां से निकला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं. बहुत देर तक के ये उन रास्तों पर भटकने के बाद इसको समझ में आता है कि ये बहुत देर से एक ही जगह पर घूमते रहता है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और उसी समय से वो बात याद आती है जब ये पूरे विश्व को एक रैट ट्रैप बताते रहता है, चूहे पकड़ने की जाली बताता है, तो इसके दिमाग में वो विचार आता है. Now his own turn had come. लेकिन अभी बारी इसकी स्वयं की है क्योंकि ये खुद फंस चुका है. He had let himself to be fooled by a bait and he had been caught. ये स्वयं के द्वारा एक बेट मतलब मछली पकड़ने का जो जाल होता है उसे तैयार किया और ये अब स्वयं उसमें फंस चुका है उस जंगल के रास्ते में जाकर के. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen lag closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और जंगल तो आप देखे होंगे कैसा होता है, वहां पर पेड़ पौधे झाड़ियां, पेड़ गिरे हुए होते हैं, लकड़ी के टुकड़े. अब ये ऐसी स्थिति को देख करके ये सोचता है कि ये एक ऐसा प्रिजन है, ऐसी कैद है जिसको वो भेद करके बाहर नहीं निकल सकता और अब ये जंगल में फंस चुका है. तो इस वीडियो में वी विल स्टडी टिल हियर. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे. बट रिमेंबर वन थिंग, यू मस्ट कीप रीडिंग बाय योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.